हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ अलग से टाइप से, हमें इस टाइप से अलग टाइप की इक्वेशंस दे दी जाती है और इन्हें कहा जाता है क्वाड्रेटिक मेथड या मिडल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करके फैक्टराइज मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है। मतलब जैसे इस तरह से लिखा होता है सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि एक्स फाइंड करना है। तो इन्हें पहले हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो आज हम यही करने वाले हैं कि इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, बहुत बार बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कन्वर्ट करने में, तो आगे सम तो डेफिनेटली गलत ही होगा। तो वो चीज़ है, तो इसलिए उसे हमें कन्वर्ट कैसे करना है वो हम आज देखो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मैंने इक्वेशन ली है, बहुत सिंपल इक्वेशन है ये, कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, डिनोमिनेटर में जब कोई वैल्यू आ जाती है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 4 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा, मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस 4 को हम इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा प्लस का 4। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन हमें होती है, मतलब हमें सारी इक्वेशंस को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस टाइप से एक और सम आ जाता है, x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, कुछ इस टाइप का सम आ गया। तो इसमें भी आपको क्या करना है, x से हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर 4x को इधर ले आते हैं माइनस 4x माइनस 3। तो ये अगेन आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो देखा, मतलब जब इस टाइप से कोई एक वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है तो सिंपल कुछ सोचना नहीं है। एलसीएम लेते वक्त बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो बेस्ट यही होता है कि उसको उठाओ और पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें डेफिनेटली आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सम है, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6। अब इस टाइप के सम में भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। तो देखो, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिंपल फैक्टराइज करना है। आपको ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इस टाइप के कुछ 2-4 सम लेके उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन जो है आपका उसमें इस टाइप के सम्स, तो डेफिनेटली बच्चे देखते ही सोचते हैं कि इसको सॉल्व करें कैसे, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं होता है ये। सिंपल, जैसे हम फ्रैक्शंस को एलसीएम लेके सॉल्व करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। और एक ये जो चीज है साइड में दी होती है, इसे देख के सब बच्चे यही सोचते हैं कि ये क्या दे रखे है, यही तो आंसर नहीं आना। लेकिन ये आंसर नहीं है एक्चुअली। ये क्यों दे रखा होता है पहले उसे समझते हैं। देखो, हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां डिनोमिनेटर में जीरो आता है वो वाली वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो अगर आपका x प्लस 2 है और x की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है, ठीक है, हम यहाँ पे पुट करें माइनस 2 प्लस 2, क्या आ जाएगा, 0। तो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो इस तरह से ये सम जो है ऐसा हो जाएगा जो जिसमें वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसलिए वो देते हैं कि x इज इक्वल टू दिस नहीं होना चाहिए, माइनस 2। यहाँ पे अगर 4 हो तो 4 माइनस 4 0, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है तो उसके लिए x की वैल्यू ऐसे दी जाती है ताकि वो डिनोमिनेटर में 0 ना बने। तो इसे आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। एक मतलब वहां जो क्वेश्चन देना होता है वहां पे देना मस्ट होता है, आपको इग्नोर करना, मतलब ये वैल्यूज एक्स की नहीं आएंगी आपकी। ठीक है, तो अब आगे हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। सॉरी, 10/3 है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। अब नॉर्मल में अगर आपको पता है 2/3 प्लस 5/4 कुछ इस टाइप से सम है, मतलब आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर किसी कॉमन टेबल पे नहीं जाता, तो हम उसे कैसे एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यही ट्रिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां भी आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है, क्योंकि आप इनको इनका एलसीएम या इनका फैक्टराइज करके नहीं निकाल सकते, ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है। तो इसलिए इन्हें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। सबसे इजी मेथड इसका यही है, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, बीच में साइन प्लस का, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू में 10/3 एज इट इज। क्लियर। ठीक है, अब हमें इन्हें बस मल्टीप्लाई करना है। 9th में हमने किया था इस टाइप के सम्स को, x प्लस ए एक्स प्लस बी के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते थे, x प्लस ए एंड x प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या लगती थी, एक्स स्क्वायर
ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 4x प्लस -1 इंटू -4, ओके, प्लस सेम इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2x प्लस -3 इंटू 2 अपॉन, सेम अब अपॉन में भी हम ऐसे ही यही आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं, +2 -4x प्लस 2 इंटू -4, क्लियर है? ठीक है, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर -1x, ओके, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, और नीचे आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 -4 माइनस का 2, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 8 और इक्वल टू 10/3। क्लियर हुआ इतना? अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, एक तो हम जैसे लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ -5x को -x के साथ 4 और -6, इनको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जो आपके इक्वल टू में पड़ा है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, -5x माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 6x, 4 - 6 हो जाएगा माइनस का 2, और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर -2x -8 पड़ा है। अब इन्हें जब क्रॉस में हमें मल्टीप्लाई करना है तो 3 तो इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 के साथ ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी ये तो क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा। अब इसे हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x स्क्वायर -12x -3 2 6 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर -20x -80। क्लियर? अब इन सारी वैल्यूज को हम इधर ले आते हैं, तो 6x स्क्वायर -12x -6 माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 80, ये इधर आके सबके साइज चेंज हो गए। 6x स्क्वायर -10x स्क्वायर -4x स्क्वायर 12x प्लस 20 माइनस का 12 प्लस का 20 प्लस का 8x -6 प्लस का 80 तो प्लस का 72। ठीक है, अब ये सारे 4 के टेबल में जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो उसे भी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, -4 से डिवाइड कर देते हैं सारी वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 74 को 4 से कर दे तो ये आ जाएगा 18 4 72। ठीक है, तो ये आपकी एक सिंपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके ऊपर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई भी लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? इस टाइप के सम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टफ लगता है बच्चों को करना, लेकिन इसको बहुत सिंपल होता है अगर स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट वाला सम उठाते हैं, फोर्थ सम। तो फोर्थ सम जो है क्या है, 16/x -1 इक्वल टू 15/x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेंगे एलसीएम, 16 - x, हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 1 था, 1 इंटू एक्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई की 15/x प्लस 1। अब इन्हें क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 - x इंटू एक्स प्लस 1 एंड 15x। ठीक है, यहाँ पे अब हमें बिल्कुल बाइनोमियल को बाइनोमियल से जो प्रोडक्ट मेथड होता है वो अप्लाई करना है। पहले 16 को इन दोनों से करेंगे, आ जाएगा 16x प्लस 16, फिर -x को करेंगे -x स्क्वायर -x 15x को अगर इधर ले आएंगे ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का x स्क्वायर 16x -x -15, ये बन जाएगा 0। 16x प्लस का माइनस का x माइनस का 15 यानी -16, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 16
ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है, लेकिन इसका आप फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे कि मतलब x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ये ले लिया तो x इज इक्वल टू हमें दिख रहा है यहाँ पे +-4 आ गया। तो इस तरह से ये वैल्यू इस टाइप के सम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें मेन क्या किया कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर, तो क्वाड्रेटिक में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके ठीक है। एक 15 सम और लिया है मैंने, वो भी हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का है 1/x प्लस 2/2x माइनस 3 1/x माइनस 2। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा, या एलसीएम या जैसे हम मैंने ट्रिक बताया कि डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 2x 1/x माइनस 2, ये आ जाएगा 4x माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4x को x से किया 4x स्क्वायर, 4x को -2 से किया -8x। ठीक है, -3 को -3x प्लस का 6। आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट स्टेप नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी और वही पूरा सम गलत कर देगी। तो पूरा स्टेप वाइज करना ताकि मिस्टेक ना हो। 2x स्क्वायर माइनस 3x 1 से मल्टीप्लाई करना था, सेम आ गया। अब इसको इधर ले आते हैं। जब इसे इधर आएंगे तो इसके साइन हो जाएंगे चेंज, या माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, -8x माइनस 3x प्लस 3x, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8x प्लस 6। अब ये 2 के टेबल में जा रहे हैं तो 2 से डिवाइड, देखो अगर ये डिवाइड नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन क्या करने से थोड़ी सी स्टेटमेंट इजी बन जाती है, वैल्यूज छोटी बन जाती है, सॉल्व करना इजी हो जाता है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कैसे इस तरह से डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उस पर अपने मेथड से अप्लाई करके सॉल्व कर सकें। ओके, कल हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।